हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहता है, या फिर आपके जो भी हायर सेल्फ है, स्पिरिट गाइड है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। आपको लाइफ में जो भी समस्याएं आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, उससे जूझने के लिए हमको हमारा स्पिरिट गाइड या फिर हम लोगों की जो भी हायर सेल्फ है उसको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो हायर सेल्फ को हम लोग कैसे सुन सकते हैं? बहुत ही इजी है। इजी होने के साथ साथ वो आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। डेफिनेटली मैं आप लोग मतलब समझ सकते हो कि मैं मेडिटेशन की बात ही कर रही हूँ। सो बेसिकली जब अगर आप मेडिटेशन करते हो तो डेफिनेटली जो भी आप लोगों की खामियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने अंदर की जो दोष है, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के अंदर से बहुत दिनों से इकट्ठा हुआ था, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थे, ताकि उसके वजह से ही आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट कर रहे थे। सो इस चीज़ों को बाहर आने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो बेसिकली अगर आप मेडिटेशन करते हो, डेफिनेटली आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो, और उसके जो भी मैसेजेस होते हैं, हमारा हायर सेल्फ कभी हमको झूठ नहीं बोलते हैं और कभी भी हम लोगों को गलत दिशाओं में गाइड नहीं करते हैं। सो हायर सेल्फ से कनेक्टेड होने के लिए डेली मेडिटेशन एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स एवरी डे आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एंड दिस वाज योर मेरा एक छोटा सा आप लोगों की इन्फॉर्मेशन, या फिर कुछ छोटा सा एक ज्ञान कह सकते हो, मैं आप लोगों के लिए शेयर किए हूँ। मैं हर रोज़ ऑलमोस्ट 1 आवर मुझे मेडिटेशन करना होता है, एज दिस इज़ इन एज पर माई प्रोफेशन एंड वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ। सो अगर आप इस प्रोफेशन में भी नहीं हो, अगर किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आपके लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी प्रॉब्लम से आपने जूझा है या फिर अभी भी जूझ रहे हो। सो आप पहले खुद के अंदर झांको, फिर दूसरों को आप उंगली दिखाओ, है ना। सो यही चीज़ है कि अगर हम लोग हायर वाइब्रेशंस पे रहते हैं, हम लोग खुश रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, दूसरों के अंदर वो खुशियाँ नहीं ढूंढते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग हायर वाइब्रेशन में जाते हैं। और हायर वाइब्रेशन में अगर आप जाते हो तो हायर वाइब्रेशन मतलब पॉजिटिव एनर्जीज़ की लोग ही आपके ओर अट्रैक्टेड होते हैं, आपके ओर आते हैं। अगर आप यूनिवर्स को नेगेटिविटी दोगे, बहुत ज़्यादा झगड़ा करोगे, ईगो रखोगे अपने अंदर, खुद के अंदर, सो वो चीज़ ही वो आपको यूनिवर्स आपको रिटर्न में आपको देंगे, ठीक है। तो अगर आप हायर सेल्फ में कनेक्टेड होते हो, हायर एनर्जीज़ में रहते हो, गुड एनर्जीज़ में रहते हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहते हो, तो डेफिनेटली पॉजिटिव लोग ही आपके साथ कनेक्टेड होंगे और आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ ही होंगे, है ना। तो ये थी मेरा इंट्रोडक्शन आज की वीडियो की। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि इधर में आज 3 ऑप्शंस रखा है। द स्टार, ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है आज, तो एक्सक्यूज़ मी, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। द स्टार, देन द मून, पाइल नंबर 2, sorry, and this is pile number 3, the sun. Okay, the star, the moon and the sun. बहुत हम लोग छोटे में, जब हम लोग हमारी चाइल्डहुड में जैसे हम लोग खेलते थे, तो वैसे ही मेरा ड्राइंग है। मेरा ड्राइंग इतने उम्र में भी कुछ नहीं चेंज हुआ, दैट इज़ वेरी सॉरी। एंड आप लोग थोड़ा सा अपने इंट्यूशन से, जिस भी पाइल के ऊपर आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, आप उसी को चॉइस आउट कीजिए। एंड आगे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स टाइम स्टैम्प मेंशन किए होंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी मैं टाइम स्टैम्प मेंशन करके पिन कर देती हूँ, आप उधर से भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो ओके, मैं 10 सेकेंड्स के लिए रुक जाती हूँ। आई होप आप लोगों ने पाइल्स चॉइस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी द स्टार को चॉइस किए हो, उन लोगों के लिए क्या रीडिंग्स आते हैं हम लोग देखते हैं। और प्लीज़ आप लोग ये मान के चलिएगा, ये एक जनरल रीडिंग होता है, सबके साथ रेजोनेट कहीं हद तक होंगे, कहीं हद तक नहीं भी हो सकता है। तो जितना होता है आप उतना ही लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हो। ओके, एंड कीप एन ओपन माइंड।
टेक अ डीप ब्रेथ। आप अपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा जिसको भी मानते हो उसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। उससे मैं आप लोगों की एनर्जी से साथ कनेक्टेड हो सकती हूँ या फिर कनेक्टेड फील कर सकती हूँ। कार्ड्स भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए, नंबर 1 थोड़ा सा सॉरी गाइस, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा मुझको बियर कर लेना आप लोग। और गाइस ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे, किसी भी टाइम अगर आप देखते हो, आज से अगर 2-3 महीने बाद या फिर 1 साल बाद अगर आप देखते हो इस वीडियो को, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके साथ ये रेजोनेट करेंगे, क्योंकि ये एक एंजेलिक गाइडेंस टाइप की है, आपकी हायर सेल्फ की मैसेज है। तो मैं कहूँगी जिस आप लोगों के कार्ड्स जो आया है, आप लोगों के लिए कार्ड्स आया है किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ वंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ एंड जस्टिस। यस, फिर से मैं बता देती हूँ। किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द 10 ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डे कार्ड आया है आप लोगों के लिए हायरोफेंट, द हायरोफेंट। सो मुझे कहीं हद तक लग रहा है आप लोग लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन इस टाइम बहुत ही अपने आप में एक बार्डन फील आउट कर रहे हो, या फिर बार्डन आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। थोड़ा सा मैं इधर पे कैंडल को रखती हूँ, और ये मेरा नई कैंडल है, दिवाली स्पेशल। ओके, एंड तो जैसे मैं बोल रही थी कि डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, एंड कुछ सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा बार्डन आउट फील कर रहे हो। 10 ऑफ वंड्स, मैं कोई ज़ोडिएक साइंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होता है, एंड सारी एनर्जी से सारी करीब करीब काम करते हैं। सो और एक एंजेलिक गाइडेंस टाइप की वीडियोज़ है। सो प्लीज़ आप लोग, सबके लिए ये वीडियोज़ है, सबके लिए ये मैसेजेस है। सो कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, एंड चाह रहे हो कि खुद को आप एक जस्टिस पाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही साफ़ सुथरा मुझे लग रहा है आप लोगों को एक न्याय चाहिए, चाहे अपना लाइफ में हो, आप करियर में, किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो एक न्याय आप लोगों को चाहिए, और आप लोग चाह रहे हो कि बहुत ही जल्द ये जो जस्टिस है, जो न्याय है आपके लाइफ में हो जाए। अगर आप कोशिश कर रहे हो कुछ जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, उसमें अच्छा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में न्याय आपको मिलेगा। एंड जिस चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होना, उसको परेशान होने से मतलब कोई फालतू के कोई लाभ नहीं है। आप खुद को बदलो, मैं पहले ही इस वीडियो से पहले ही कहा, आप खुद को बदलो तो दुनिया बदलेगा, ठीक है। कोई एक एडवर्टाइजमेंट के भी एक टैगलाइन है शायद, खुद बदलो तो दुनिया बदलेगा। अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कौन सा चीज़ का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का टैगलाइन है। सो ओके, बेसिकली मुझे जो लग रहा है आपको खुद को बदलाना पड़ेगा। आप एक मैजिशियन की तरफ इंसान हो, आप खुद को बदल सकते हो, और उसके लिए आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द हायरोफेंट कार्ड भी आ रहा है। हायरोफेंट इज़ ऑल अबाउट योर गाइडेंस, रिलीजियस गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस। हायरोफेंट मतलब जो इंसान हम लोग पोप देखते हैं ना, पोप जिसको हम क्रिश्चियनिटी में हम लोग जिसको बोलते हैं, जो धर्मगुरु होता है। सो डेफिनेटली आपको कहे जा रहा है आप लोग इनर सेल्फ से कनेक्टेड होइए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होइए, और ईश्वर से कनेक्टेड होइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। आप अगर रिलीजियस इंसान हो, आपको अभी स्पिरिचुअल इंसान बनने की बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिज्म के मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बैठकर पूजा पाठ या फिर हमेशा बैठकर सिर्फ भगवान की नाम ही जपते रहे, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूँगी डेफिनेटली स्पिरिचुअलिज्म की पार्ट ही है। आप डेफिनेटली आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको भी मानते हो, खुदा जिसको भी मानते हो, बाहे गुरु, उसको नाम आप 2-3 बार आपको जप करना है डेफिनेटली दिन में। जब आप सुबह में उठते हो एक बार, नहा धो के एक बार, एंड सोने जाने से पहले डेफिनेटली आपको करना चाहिए। एंड उसके बाद में या फिर उसके अंतर आपको थोड़ा सा चैरिटी वर्क भी करना चाहिए।
दूसरों को ज़्यादा गाली गलौज करना, ज़्यादा उसको किसी को जज करना। आप सोसाइटी में देखते हो किसी भी इंसान की डाइवोर्स हो गया है, आप उसमें जाकर थोड़ा सा आप बोल देते हो कि तुम्हारा दोस्त था, कि उस लड़की को जाके आप बोलते हो कि आपका दोष है इसीलिए डाइवोर्स हुआ है। या फिर कुछ भी हो रहा है, अगर खुद घर में भी ऐसा है कि आपका कोई भी ऐसा मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बहुत सारे लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। सो आप लोग प्लीज़ जज करना बंद कीजिए, दूसरों को गाली गलौज करना बंद कीजिए। जितना हो सके आप मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपने हाथ सेल्फ से कनेक्टेड हुइए, अपने स्पिरिट से कनेक्टेड हुइए। रिलीजियस से बढ़कर आपको अभी स्पिरिचुअल होने की कहा जा रहा है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। आप अपने आप को जैसे जैसे बदलोगे, आप जैसे जैसे अपने आप को सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे, लाइफ में चीज़ें वैसे वैसे ही आपसे होता जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, आप देखते हो कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन आपको पता है, और ये एक स्पिरिचुअलिज्म भी एक साइंटिफिक चीज़ है, इसमें कोई भी अनसाइंटिफिक कुछ नहीं है। ओके, एंड ऑल आर एनर्जी। मतलब आज मैं बात कर रही हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग हर एक डिफरेंट एनर्जी एंटिटीज़ हो। ओके, सो बेसिकली जो एनर्जी है वो हम लोगों की आत्मा होता है, हम लोगों का स्पिरिट होता है। तो डेफिनेटली आपको कह जा रहा है, आप लोग रिलीजियस से ऊपर उठकर आप स्पिरिचुअल इंसान बने, एंड उससे ही आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स रास्ते की जो भी आ रहा है वो क्लियर होते जाएंगे, आपकी कर्मा जो भी है वो कट होते जाएंगे, जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान अगर आप हो तो इमोशंस को भी थोड़ा सा काबू में रखिए इस टाइम। मुझे पता है कि स्पिरिचुअलिज्म की पाथ पे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होता है, आंसू आते हैं, बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद अगर आप अपने आप को डिस्कवर कर देते हो ना, तो डेफिनेटली एक के एक बाद एक आपके लाइफ में जो भी बंद हुआ जो भी रास्ता है, या फिर बंद हुआ जो भी दरवाज़ा है वो खुलने लगेगा। ओके, सो एक गाइडेंस कार्ड में लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। ओके, द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस एक बहुत ही प्यारा एक माँ, इसको हम लोग माँ षष्ठी भी कहते हैं। माँ षष्ठी हम लोगों को पता है क्या होता है। हम लोगों की माँ षष्ठी जो होते हैं माँ दुर्गा की ही एक रूप होता है, और वो हम लोगों की जो जितने भी आप देख सकते हो, आपकी माँ है, प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर लड़कियां है, स्पेशली उन लोगों को माँ षष्ठी की प्रसाद दिया जाता है ताकि वो अच्छे से कोई बच्चे को जन्म दे सके। तो इधर पे मैं कहूँगी हमेशा कि ये मैसेज गर्ल्स, बॉयज़, वुमेन सबके लिए है। सो बेसिकली कुछ अगर आप क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हो ना, इस टाइम आप लाइफ में कुछ क्रिएटिव चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव एनर्जीज करना चाहते हो, चाहे वो अपना ब्लॉगिंग हो, चाहे अपना कोई हाथ से बनाया हुआ काम हो, सो उसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए। स्पिरिचुअलिज्म के साथ साथ उसमें भी आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए। एंड एम्प्रेस कार्ड एक बहुत ही प्यारा कार्ड होता है, वो कुछ नई चीज़ों को बर्थ देते हैं। ठीक है, माँ षष्ठी है, एक नई जीवन को लाइफ में इस दुनिया में ले आते हैं, और हम लोग स्पेशली वुमेन जितने भी होते हैं उनको ही माँ षष्ठी के रूप कहते हैं, या फिर माँ दुर्गा की रूप ही कहते हैं वो। तो जितने भी औरत है उनको थोड़ा सा आप लोग रिस्पेक्ट दीजिए। आपका घर में जितने भी है, आपके माँ हैं, आपके वाइफ है, आपके बहन है, सबके ओपिनियन की कदर कीजिए एंड उसको रिस्पेक्ट दीजिए। उससे ही क्या होगा, और माँ दुर्गा की या फिर माँ षष्ठी की पूजा कीजिए। डेफिनेटली माँ षष्ठी माँ दुर्गा के ही रूप होता है, और अगर इस टाइम आप लोग मुसीबत से जूझ रहे हो तो डेफिनेटली माँ दुर्गा ही आपको मुसीबत से बचा सकती है। या फिर अगर गर्ल पावर, वुमेन पावर को अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो डेफिनेटली, तो आपके लाइफ में अगर लड़कियों को आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा बद्दुआ ये देते हो, या फिर बहुत ही बुरी तरह से पेश आते हो लड़कियों के साथ, तो उस इंसान के लाइफ में कभी अबंडेंस नहीं आते हैं। दिस इज़ माई मैसेज एंड दिस इज़ ऑल अबाउट एंजल्स मैसेज आप कह सकते हो, स्पिरिट गाइड्स मैसेज भी आप लोग कह सकते हो। सो बेसिकली यही था आप लोगों के लिए मैसेज। अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपने घर में जितने भी औरत है उसको बहुत ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हो, आप अपने घर की हर औरत की रिस्पेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यही था आप लोगों के लिए आज के मैसेज, आप लोगों की गाइडेंस एंड क्रिएटिविटी। कुछ नई शुरुआत आप लोग डेफिनेटली करोगे बहुत ही जल्द, मुझे लग रहा है। एम्प्रेस कार्ड भी आ रहा है,
सो कुछ ना कुछ बिजनेस लाइफ में जो भी चीज़ आपको बहुत ही फ्रूटफुलनेस देंगे वो चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैजिशियन बनना पड़ेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है एंड यही था आप लोगों के लिए एक गाइडेंस, बहुत ही एक अच्छा सा गाइडेंस। इतना अच्छा गाइडेंस मुझे कार्ड निकल के आएंगे मुझे पता भी नहीं था। एनी हाउ, जय माता दी दोस्तों। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग जय माता दी लिखिए कमेंट सेक्शन में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो जिन लोगों ने भी द मून को चॉइस किए हों उन लोगों के लिए देखते हैं आप लोगों की इनर सेल्फ की गाइडेंस क्या है, या फिर आप लोगों की स्पिरिट से तरफ से गाइडेंस क्या है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा बातें शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। ओके, वाह, विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, आई होप सारे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी गाइस, द हर्मिट, ओके, 6 ऑफ wands, अगेन द मैजिशियन, एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ कप्स। सो गाइज, आप लोगों के लिए जो मैसेजेस है, आप लोग बहुत ही जल्द लाइफ में कुछ नई शुरुआत करोगे। आपकी हायर सेल्फ आपको कह रहा है कि इस टाइम आपको अपने आप को रीडिस्कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जस्ट अ मिनट गाइज, आई नीड सम वाटर। और फर्स्ट कार्ड की डेक की तरफ ही मुझे भी लग रहा है आप लोगों को भी थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, आपको रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है। और मुझे जो लग रहा है आप लोग फिनेंशियली एंड मेंटली एंड फिनेंशियली चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है करीबन नेक्स्ट साल की शुरुआत में ही आप लोग कुछ अच्छा प्रोजेक्ट अट्रैक्ट करोगे अगर आप खुद को बदलते हो। फ़िलहाल के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए इनर सेल्फ से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ मेडिटेशन आज से ही स्टार्ट कीजिए, अपने आप को बदलिए, को डिपेंडेंसी से बाहर आइए। अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो उससे बाहर आइए और कोशिश कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, अपना इनर वर्क स्टार्ट कीजिए आज से। अगर आप किसी, मुझे जो लग रहा है आप बहुत जल्द कोई गुरु के भी आप लोग संधान पाओगे, या फिर गुरु आप लोगों की जो गाइड करेंगे, एक गुरु जी आपको मिलेंगे विद द हर्मिट कार्ड, वो आपको गाइड करेंगे, आपको इस अंधेरे से रोशनी की तरफ वो लेकर जाएंगे आपको। एंड आपकी जो विशेस है ना, चाहे वो अपना जॉब को लेकर, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा जॉब लेकर मुझे लग रहा है आपको जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर फिनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उसी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जिस भी फील्ड में आप अभी चाह रहे हो, काम करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को बदलना पड़ेगा और भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और किसी गुरु के अंडर रहकर आप प्लीज़ आज से ही अपना मेडिटेशन एंड इनर वर्क स्टार्ट कीजिए, दैट्स ऑल। आपके लाइफ में भी कोई नई इंसान आपके पास आ सकता है, ये सब कप्स आ रहा है, किसी नए इंसान के साथ आप मिल सकते हो और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी देंगे एंड गाइड भी करेंगे। किसी के एक फादरली फिगर की तरफ होंगे, या फिर एक मदरली फिगर की तरफ भी हो सकता है वो इंसान आपके लाइफ में। सो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको आज से ही अपने इनर वर्क को स्टार्ट करना है। एंड 9 ऑफ कप्स से ये भी आ रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे लाइफ में आगे चलकर, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी इंसान हो, बहुत हद तक वो आपको लाइफ में गाइड करेंगे आपको आगे बढ़ने में, चाहे वो फिनेंशियली हो,
चाहे आपका इमोशनली हो, बहुत ही सपोर्ट करेंगे आपको। सॉरी गाइस। आप लोगों के लिए एक कार्ड में थोड़ा सा निकलना चाहूँगी गाइडेंस की तरफ से। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहेंगे। द स्टार, तारा। आप लोग जानते हो कि जो ग्रीन तारा मंत्र, हम अगर आप YouTube में सर्च करते हो या फिर तारा मंत्र सर्च करते हो, वो एक माँ लक्ष्मी का ही रूप है। वो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट की बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे आ रहा है। ऐसे ऐसे स्पिरिट्स मुझे कान में ऐसे बोल रहा है कि स्पिरिट के जो हम लोग की इनर सेल्फ होता है ना, वो हम लोगों से बात करते हैं। तो स्पिरिट हमारे अंदर ही रहता है हमेशा ही। आप सभी लोगों के अंदर स्पिरिट है, जस्ट उसके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ता है। ओके, सो विश फुलफिलमेंट होंगे आपकी। किसी भी तरफ की विश अगर आपको चाहिए, चाहे आपका लव मैरिज, आपका मैरिज रिलेटेड हो, आपके पार्टनर रिलेटेड हो, आप फिनेंस रिलेटेड हो, लेकिन उसके लिए आपको मैं कहूँगी थोड़ा सा इनर सेल्फ से कनेक्टेड हुई है। एक ही बात मैं कहूँगी आपको। और अगर आप YouTube में सर्च करते हो ग्रीन तारा मंत्र, जाके आप सर्च करते हो, बुद्धिस्ट मंत्र है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक मंत्र है। सुन के ही उस मतलब मन की सारी चिंता दूर हो जाता है। आप उसको थोड़ा सा जाप कीजिए, एवरी डे आप जाप कीजिए ग्रीन तारा मंत्र। आप सुनिए, 1 टाइम सुनिए, 1 टाइम मेडिटेशन कीजिए, दैट्स ऑल। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। ओके, और ज़्यादा कुछ मुझे इधर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आई होप कि आपकी जो भी विशेस है वो बहुत ही जल्द फुलफ़िल हो, एंड आप जो अंधेरे में अभी फंसे हुए हो उससे आप बाहर निकल आए। एंड जो चेंजेस मैंने आप लोगों को बोला उसको थोड़ा सा आपको खुद को चेंज करना है। मैं तो नहीं कर सकती हूँ, है ना, आपके चेंज आपको खुद को ही करना है आपको। ओके, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। थर्ड पाइल, जिन लोगों ने भी द सन को चॉइस किए हो, उन लोगों के लिए मैसेज क्या है आप लोगों की स्पिरिट गाइड से, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोल देती हूँ। आप लोग अपना जो भी ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, जिनको भी मानते हो, आप उनके नाम कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर सकते हो। इस वीडियो की आप लोग पूरा ही देख सकते हो, और ये वीडियो सबके लिए है। और जो भी मैसेजेस आता है बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आता है। सो आप लोग प्लीज़ सारे मैसेज ले सकते हो। सो आप लोगों के लिए आया है अगेन 10 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ वांड्स। और बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे जो इधर से मैसेजेस आ रहा है, आप लोग शायद बहुत ज़्यादा, जो लोग देख रहे हो इस टाइम्स, क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो। आप लोग क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंट्यूटिव पर्सन हो आप लोग। ओके, द हाई प्रिस्टेस कार्ड भी आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हो। अगर आप ऑकल्ट साइंस में कुछ सीखना चाहते हो, डेफिनेटली आप सीखिए, आप लोगों के लिए अच्छा पैसा आएगा। लेकिन सीखना पड़ेगा, प्रॉपरली आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आप टैरो सीखो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, पामिस्ट्री सीखो, कुछ भी सीखो। सो बेसिकली वही मैसेजेस आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है, अगर आप लीगल फील्ड में काम करते हो, पुलिस में, BSF में, आर्मी में, एडवोकेट, लॉयर, बैंकिंग सेक्टर, इस टाइप की जगह में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप लोगों की प्रमोशंस की चांसेस आ रहा है। आप लोगों के स्पिरिट गाइड से ही बोल रहा है कि आप अपने काम पे अड़ा रहिए। जो भी आप काम कर रहा है, इस चीज़ों से बढ़कर मैं कह रही हूँ कि आप अगर काम कर रहे हो, जिसको भी आप लोग कर रहे हो ना, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ऑकल्ट साइंस कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो ही आपका एक प्रमोशन और एक बाहर जाने की, ट्रैवलिंग जाने की, ट्रैवल मतलब प्रमोशन हो कर आप बाहर जा सकते हो, इस टाइप की एनर्जी से। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो आप लोग, 10 ऑफ वांड्स। लेकिन बर्डन फील करने की जगह अगर आप मेहनत करोगे, डेफिनेटली आप लोगों को फल मिलेगा। ओके, एंड इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं मुझे जो मैसेजेस, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। एंड
कोई इंसान ज़रूर आपके लाइफ में एंटर करेंगे इस टाइम, जो आपको गाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। एक दोस्त की तरफ वो आपको गाइड करेंगे। एक मेल पर्सन हो सकता है, एक फीमेल पर्सन भी हो सकता है, वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे इस टाइम। यस, द हर्मिट कार्ड अगेन। तीनों पायल में मैं यही चीज़ कहूँगी, आप लोग प्लीज़ मेडिटेशन आज से ही स्टार्ट कीजिए। ओके। एंड कोई फादरली फिगर इंसान भी मुझे लग रहा है आपके लाइफ के चलने में, आगे चलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप जो भी बनना चाहते हो वो फादरली फिगर, मदरली फिगर होके आपको हेल्प करेंगे और आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनोगे। फ़िलहाल के लिए बर्डन मत फील कीजिए एंड अपने इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हायर वाइब्रेशन पे रहिए। इस वीडियो के पहले ही एकदम फर्स्ट में ही 2-3 मिनट के एक मैसेजेस मैंने दिया है, प्लीज़ उसको आप सुनिएगा, उसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा। सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप लोग प्लीज़ सारे मैसेजेस को लीजिए। आपका ही फल, मतलब आपके ही अच्छे के लिए है, ना ही कि मैं कह रही हूँ कि मेरे अच्छे के लिए, आपके ही अच्छे के लिए है। ओके, आई होप आप लोग समझ सकते हो। मेरा आज का जो थ्रोट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। सो यही आप लोगों के लिए मैसेजेस है। आप लोग खूब तरक्की करें, दिवाली में बहुत सारे इंजॉय करें, घर में रह के ही इंजॉय करने की कोशिश करें। ओके, एंड अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली की।